आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब केपी शर्मा ओली आज विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। दोनों वज़राए आज़म मुश्तरका तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह किया। इस चेक पोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के जरिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। नामजदगी वापस लेने की तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होनी है और नताइज का ऐलान 11 फरवरी को होगा। आम आदमी पार्टी के सरबराह और वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कल रोड शो के बाद उनका पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मंसूबा था, लेकिन ताखीर के सबब ऐसा नहीं हो सका। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस के रोमेश सब्रवाल केजरीवाल का मुकाबला करेंगे। और कांग्रेस ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की आज तीसरी और आखिरी फहरिस्त जारी की है। ओखला से परवेज हाशमी जबकि विकासपुरी से मुकेश शर्मा को टिकट मिला है। इससे पहले पार्टी ने कल 7 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की थी। कांग्रेस ने फहरिस्त में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से रमेश सब्रवाल को मैदान में उतारा है। फहरिस्त में तिलक नगर से एस रविंद्र सिंह बुमरा और राजेंद्र नगर से राखी तसीद को और बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि पार्टी ने गुज़िश्ता शनिचर को 70 रुकनी असेंबली सीटों के लिए 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज एक वफ्द के साथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो वहां जारी स्कीमों के निफाज का जायजा ले रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज वहां हारवन में एक प्रोग्राम से खिताब किया। इसके अलावा बहुत से मरकजी वज़रा अवामी राब्ते के प्रोग्राम के तहत आज जम्मू के मुतादिद ब्लॉकों को दौरा करेंगे। और तरमीम शुदा शरीयत कानून के हक में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लखनऊ में रैली से खिताब करेंगे। काबिल जिक्र है कि CAA के हक में रियासत में ये तीसरी रैली होगी। 22 जनवरी को मेरठ में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा और कानपुर में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य खिताब करेंगे। 23 जनवरी को आगरा में होने वाली रैली को बीजेपी के नौमुंतखब कौमी सदर JP नड्डा, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य भी खिताब करेंगे। 1 जून से मुल्क भर में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज हो जाएगी। खुराक और रसद के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी है। इससे राशन कार्ड होल्डर किसी भी दीगर रियासत में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों पर चावल और गेहूं खरीद सकेंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान नेल्लूर में अक्षरा विद्यालय के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमें वालिदैन के साथ साथ बुजुर्ग लोगों और अपने असातिज़ा का भी एहतराम करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक कुदरती आफत लोगों पर कहर ढा रही है। पहले जंगलों की आग और फिर सैलाब और अब जबरदस्त बारिश और ज़ालाबारी ने यहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा समेत मुल्क के जनूब मशरक़ी हिस्से में कल गोल्फ बाल के साइज के वाले ओले पड़े। महकमे मौसमियात ने मशरक़ी साहिली शहरों सिडनी, ओलंगानंग और न्यू कैसल शहरों में तबाहकुन तूफान, ज़ालाबारी और भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। और चीन ने कई लोगों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बिलाखिर तस्दीक की है कि कोरोना वायरस मुतअद्दिद मर्ज है जो एक फर्द से दूसरे फर्द के राब्ते में आने से फैलता है। चीन के साथ कुछ दीगर ममालिक के लोगों के इस वायरस की जद में आने की भी खबर है। अब जिनेवा में आलमी सेहत तंजीम के एल पैनल की कल मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि इसे अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया जाए या नहीं। और इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी सिफारत खाने के करीब आज सुबह 3 रॉकेट गिरे। इस इलाके में सरकारी इमारतें और गैर मुल्की दफातर हैं। इससे कबल कल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में बगदाद और बसरा में 2 इराकी मुजाहिरीन और 2 पुलिस अफसर मारे गए।
इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।